हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने आपको एक इमेज भेजी होगी ग्रुप पर, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके होगा। आरती एंड भारती का एक क्वेश्चन है। चलिए हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले ये क्वेश्चन बस उन्हीं बच्चों के समझ में आएगा जिन्होंने थोड़ा बहुत फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में। अगर आपको फाइनल अकाउंट आता है तो ही आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करते हैं, आप इमेज में देख के इसको समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन को, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो आरती और भारती, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनेंगे, हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स हमें इंग्लिश में ही करने होते हैं, बट क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने हिंदी में भेज दिया, बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में। आरती और भारती दो पार्टनर हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। मतलब कि 5 टोटल सपोज इनके 5 रुपये कमाते हैं तो 3 रुपये आरती का हुआ, 2 रुपये भारती का हुआ। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज, उनका ट्रायल बैलेंस क्या है? ओपनिंग स्टॉक इनके 36,000 की है, परचेज इनके 6,20,000 की है, रिटर्न इनवर्ड इनके 12,000 के हैं, सन्ड्री डेटर जो आपका 1,25,000 का है, कंप्यूटर इनका 50,000 का है, रेंट जो है 11 मंथ का दिया हुआ है 22,000, सैलरी टू स्टाफ, जो स्टाफ की सैलरी है 1,20,000 की है, लैंड एंड बिल्डिंग आपके 3,52,000 के हैं, वेजेस इनकी 16,000 की, जनरल चार्जेस 30,000, कैश एट बैंक 25,000। आरती इज ड्राइंग, आरती ने जो ड्राइंग किया हुआ है वो 20,000 का है, भारती ने जो ड्राइंग किया हुआ है साल भर में वो उनका 10,000 है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, सेल हुई है टोटल 9,40,000 की, रिटर्न आउटवर्ड हुआ है 4,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर आपके हैं 43,000 के, इंटरेस्ट जो आपका 1,000 है। आरती की कैपिटल जो है 3 लाख की है और भारती की कैपिटल आपकी 1,50,000 की है। तो इतना क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। आपको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नंबर 2 आपको पीएल अकाउंट बनाना है, और आपको नंबर 3 पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और नंबर 4 आपको बनाना है बैलेंस शीट। तो सबसे नंबर 1 क्या बनाना है हमें? ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लास्ट में हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो चलिए हम देखते हैं करना क्या है इसमें। तो एडजस्टमेंट की नंबर 1 हेड है आपकी, स्टॉक ऑन 31st March 2020 वॉज वैल्यूड एट 60,000। स्टॉक इनका इस समय 60,000 का है, और जबकि हमारे पास क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ था? क्वेश्चन में हमारे पास स्टॉक की वैल्यू दे रखी थी, ओपनिंग स्टॉक आपकी 36,000 थी, और ये जो स्टॉक है 60,000, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो आगे आते हैं, नंबर 2 लिखा है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 हैज़ नॉट बीन पेड। जैसे आप ऊपर क्वेश्चन में रेंट के सामने लिखा हुआ है 11 मंथ, ऊपर क्वेश्चन में आपका 11 मंथ का रेंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपका 1 मंथ का जो मार्च मंथ का है वो क्या है? अभी पेड नहीं है, तो आपका ये आउटस्टैंडिंग हो गया। 1 मंथ का जो रेंट हो गया वो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो 1 मंथ का रेंट हुआ कितना, ये अमाउंट तो यहाँ पर लिखा नहीं है। तो ऊपर जाइए आप क्वेश्चन में, पहले देखिए क्वेश्चन में रेंट फॉर 11 मंथ्स लिखा हुआ है, तो ये जो रेंट फॉर 11 मंथ्स का है तो ये 22,000 का है। कितना है? 22,000 का है। तो 22,000 डिवाइडेड बाई 11 मंथ का है, साफ साफ वहाँ लिखा है ब्रैकेट में। तो 22,000 डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे तो 1 मंथ का कितना आ गया? करके देखिए आप, 22, हाँ देखिए लिखिए, 22,000 अपॉन 11, 11 वन जा 11 टू जा, तो कितना आया? 1 मंथ का रेट आपका आया 2,000। हाँ वेरी गुड। तो ये 2,000 आपका क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट अभी आगे करेंगे। और फिर लिखा डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाई 20%, कंप्यूटर पे 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर लिखा है भारती इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, और भारती को सैलरी मिलनी है 5,000 रुपये की, एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, और जो भी पार्टनर्स हैं उनको 6% क्या मिलेगा? उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए आपको ट्रेडिंग की सारी हेड्स का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन में चलते हैं, सॉल्यूशन पे। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएल एक साथ बनता है, आपको पहले ही पढ़ाया हमने। तो सबसे पहले ट्रेडिंग बनाएंगे। इसमें ट्रेडिंग में सबसे पहले आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे देखिए लिखा होगा आपका डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है? क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 36,000 का दिया, एज इट इज़ हमने लिख दिया, काम खत्म। उसके बाद हमारा ट्रेडिंग में आता है परचेज, तो हमने देखिए 2 परचेज लिखा, 6,20,000 का परचेज हो गया, आ गया। उसके बाद देखिए आपका क्या है,
परचेज टू 6,20,000 का। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा होगा क्वेश्चन में, जो रिटर्न आउटवर्ड है वो 4,000 है, क्रेडिट में देखिए मिलेगा, वो आपका परचेज रिटर्न होता है। तो आपका परचेज रिटर्न कितना है, रिटर्न आउटवर्ड 4,000 का, तो इसको लिस्ट कर दिया 620 में से, आपका आ गया 6,16,000। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं टू वेजेस। वेजेस जो है आपकी वो ट्रेडिंग अकाउंट की हेड है, तो वेजेस आ गया यहाँ पर। अब खत्म हो गया डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड में आते हैं सेल। सबसे पहले आपका बाई सेल, सेल आपका 9,40,000 का है, और उसमें रिटर्न इनवर्ड जो होती है, रिटर्न इनवर्ड को आप बोलते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आपकी 12,000 की है, 12,000 माइनस कर दिया तो 9,28,000 ये आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था, नंबर 1 की जो एडजस्टमेंट थी वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक है, जो स्टॉक लिखा है ना, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 60,000, ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक हो गई, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का। अब हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों को प्लस किया, क्रेडिट का जो टोटल आया 9,88,000 आया। अब जो डेबिट का टोटल होगा उसको ऐड करेंगे और इसमें 9,88,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 3,20,000। ये जो 3,20,000 है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया ये, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कहाँ ट्रांसफ़र होता है, वो आपका जाएगा कहाँ पर, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, पीएल अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 आ गया। और चलते हैं क्रेडिट साइड में, देखते हैं पीएल से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई हेड है ट्रायल बैलेंस में। तो सेल हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा नहीं, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा पीएल के क्रेडिट में, इंटरेस्ट आपका क्रेडिट में लिखा है ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ भी आ गया क्रेडिट में, 1,000 आपका इंटरेस्ट था, हो गया। अब आते हैं डेबिट में लिखा हुआ है रेंट। रेंट हमारा 11 मंथ का क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 22,000 अंदर ही लिख लिया। उसके बाद उसमें आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होती है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारा 1 मंथ का 2,000 आया उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट आ गया 24,000। अब आते हैं टू सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दी 1,20,000 की, लिख दिया डेबिट में। फिर टू जनरल चार्जेस क्वेश्चन में दिया हुआ था 30,000, लिख लिया। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे देखिए आपका थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई थी, डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाय 20%, 20%। कंप्यूटर हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कंप्यूटर आपका क्वेश्चन में कंप्यूटर की वैल्यू जो दी है 50,000, 50,000 पे आपको निकाल देना है कितना, 20%। 50,000 का 20% निकाला, हमारा कितना आया 10,000। 10,000 आपका डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर हो गया। उसके बाद प्लस माइनस करिए, क्रेडिट का आपका टोटल आएगा 3,21,000, और डेबिट साइड का टोटल करिए, उसमें ये क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,37,000। ये 1,37,000 आपका क्या आया, ये आपका नेट प्रॉफिट आया। क्या आया, ये नेट प्रॉफिट आया। अभी तक स्टूडेंट्स आपने नेट प्रॉफिट तक निकालना पड़ा, और नेट प्रॉफिट के तुरंत बाद आप लोगों ने क्या बनाना सीखा था, नेट प्रॉफिट के बाद आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। लेकिन अब आप 12th क्लास में आ गए हैं, अब आपको नेट प्रॉफिट निकाल लिया, मीन्स पीएल अकाउंट हो गया, अब सीधे बैलेंस शीट पे नहीं जाना। अब हमें क्या करना है, एक नया अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हम आपको एक बात बताएं कि अभी आपने पीएल बनाया, ट्रेडिंग बनाया, इसमें आपके कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम्स आती हैं, बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे मैनेजर से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वही पीएल एप्रोप्रिएशन में आएंगी। अभी देखिए क्वेश्चन में आपका क्या लिखा था, लास्ट एडजस्टमेंट आपकी क्या लिखी है, लिखिए भारती इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी, भारती को 5,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। अब पर मंथ सैलरी 5,000 है, तो टोटल एनुअल सैलरी कितनी हो गई, 12 इंटू 5,000, तो 60,000 इनकी एनुअल सैलरी हो गई। तो इस वैसे ही आप देखिए, आपको सॉल्यूशन की मैंने फ़ोटो भेजी होगी, फ़ोटो में आप देखते जाइएगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू भारती सैलरी, क्या लिखा, टू भारतीय सैलरी 60,000। अब भारतीय की सैलरी पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगी, ये पीएल में आएगी नहीं। अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, देखिए स्टाफ की सैलरी थी तो आ गई थी पीएल में, बट ये क्या नाम है, ये पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर से रिलेटेड चीज़ है, तो पार्टनर से रिलेटेड अप्रोप्रिएशन में आएगा। भारतीय को सैलरी थी 60,000 हो गया। उसके बाद क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी देखिए आरती की कैपिटल कितनी 3 लाख है, और भारतीय की कैपिटल 1,50,000 है क्वेश्चन में। तो और नीचे आपकी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, इन लोगों को मिलेगा 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लास्ट एडजस्टमेंट में देखिए लास्ट लाइन लिखी हुई है। तो इनका जो 3 लाख और 1,50,000, इस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 6%। क्या निकालेंगे, 6% इंटरेस्ट निकालेंगे।
तो इंटरेस्ट निकालने के लिए कैसे करेंगे, आप देखिए क्या करना है। आपका सबसे पहले 3 लाख है, तो नोट करिए नोटबुक में 3 लाख इंटू 6/100, 6% बोला गया था, तो बस 6/100 कर दिया। तो आपका आ गया 1020 18,000 कितना आया, 18,000 आरती का आ गया। ऐसे भारती का 1,50,000 है, तो उसका भी ऐसे निकाल लेंगे। 1,50,000 इंटू 6/100 आपका 1020 कट गया। अब आपका हो गया 9,000, 15 6 9,000। अब आपका भारती का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो 9,000 आ गया, ये भी हो गया हमारा। अब उसके बाद आते हैं कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। अभी जो हमारा पीएल का आंसर आया था नेट प्रॉफिट 1,37,000, यही पीएल का नेट प्रॉफिट जो डेबिट में हमने आया था वो आप क्रेडिट में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिट में लिख दिया हमने, और डेबिट साइड में 2 भारतीय सैलरी लिखी है और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, बस। तो इन दोनों को ऐड करके 1,37,000 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आएगा हमारा 50,000। अब ये जो 50,000 है, जो भी इनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 रेशियो में इसको बांट देंगे। कैसे बांटेंगे आइए हम आपको बता देते हैं। ये लिखा हुआ है आपका क्या बोला हमने, 50,000 लिखिए नोटबुक में एक जगह, 50,000 इंटू कितना, 3:2 का रेशियो था, तो 3:2, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। और सबसे पहले 3 का निकालना है, तो 3/5 कर दीजिए, मतलब 50,000 इंटू 3/5, तो निकल आएगा आपका आरती का शेयर कितना हो जाएगा, 5 1 5, इधर आपका 30,000 आपका इनका आरती का आ गया। ऐसे ही 50,000 इंटू 2/5, क्या 50,000 इंटू 2/5, तो इस तरीके से 20,000 इसका आ जाएगा। तो इनका ये शेयर बढ़ गया। अब ये जो होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इनके कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए इनके कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन अभी हमें बनाना नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा नहीं है, सीधे इन्होंने कहा बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। लायबिलिटी असेट का कॉलम हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन में से आप कॉपी कर लीजिए सारी चीज़ें। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए 43,000 का। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी आपका आया था 2,000 का, वो लिख लीजिए लायबिलिटी साइड में। और आरती की कैपिटल कितनी आई, 3 लाख, और उसमें से आरती ने ड्राइंग की हुई थी। ड्राइंग कितनी की हुई थी इन्होंने, क्वेश्चन में ही गिवन है आपका। आरती की जो ड्राइंग थी वो 20,000 थी। कितनी थी, 20,000। तो 20,000 इन्होंने माइनस कर दीजिए, देखिए बैलेंस शीट में आइए, वहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाख में से 20,000 माइनस किया, 2,80,000 आया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ऐड होता है। एक एक चीज़ सुनते जाइएगा और ध्यान से समझिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन भी देंगे करने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 18,000 आया था, 18,000 इसमें ऐड कर दिया, और नेट प्रॉफिट इनका जो 30,000 आया था वो भी ऐड कर दिया। तो टोटल इनकी कैपिटल आ गई 3,28,000। कितनी आई, 3,28,000। उसके बाद आपका भारती की कैपिटल है 1,50,000, क्वेश्चन में दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में। और इनकी भी ड्राइंग देखिए ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है 10,000 की, माइनस कर दिया, लेस कर दिया, 1,40,000 आया। अब उसके बाद सैलरी इनकी ऐड कर देंगे 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर देंगे, और नेट प्रॉफिट जो आया था वो भी ऐड कर देंगे। तो टोटल ऐड हो गया, तो आपका आ गया 2,29,000। ये आपका इधर लायबिलिटी का क्लियर। टोटल कर लेंगे 6,02,000 आया। अब असेट में आते हैं। कैश एट बैंक, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ था कैश वैसे ही लिख लीजिए। उसके बाद आपका सन्ड्री डेटर जैसे थे 1,25,000 के लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में पहली हेड थी वैसे ही लिख लीजिए 60,000, दो जगह आ गया ये। उसके बाद कंप्यूटर की वैल्यू 50,000 थी, जिस पे डिप्रिसिएशन 10,000 का लगा था, तो 10,000 का लगा दिया, 40,000 आपका आ गया। डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है ना, हाँ। तो कंप्यूटर का 50,000, उस पर डिप्रिसिएशन 10,000 निकाल दिया, 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी जैसे थी 3,52,000 की, वैसे ही आपने कॉपी कर लिया। तो अब दोनों साइड का टोटल करेंगे 6,02,000 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इलस्ट्रेशन को, अगर नहीं समझ में आया होगा, एक बार आप वीडियो को फिर देखिए, और वीडियो को बार बार आप बैक फॉरवर्ड नेक्स्ट फॉरवर्ड कर करके आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इमेज आपको हमने इसकी भेज दी है। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार हमें इसका कैप्शन लेकर के बता दीजिए कि हाँ ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं हुआ, फिर से समझाइए। अगर क्लियर हो जाता है, बार बार आप वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे, इजीली आप गेट कर पाएंगे। तो आप इसको देखिए, और एक क्वेश्चन हम आपको भेजते हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप हमें सुबह तक भेजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।